सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीरनाथ और आज हम बात करेंगे कि आप लोगों का एक टॉपिक है जिसका नाम है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। यानी कि जहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर इस टॉपिक में से कौन से जो टॉपिक्स हैं या कौन से क्वेश्चन हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हो इपीमर्स। अब इपीमर्स के ऊपर आप देखोगे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप नेट एग्जाम देख लें या फिर जैम एग्जाम देख लें, दोनों के अंदर ही। और ये आपका एक जैम का ही PYQ है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का C2 इपीमर कौन सा होता है। ग्लूकोज का C2 इपीमर, ग्लूकोज का C4 इपीमर। कई बार क्या करेंगे, वो आपको स्ट्रक्चर दे देते हैं और बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है ये क्या है। तो ऑप्शन में देखेंगे ग्लूकोज का C2 इपीमर है, ग्लूकोज का C4 इपीमर है। यानी कि इपीमर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इपीमर्स पे। ठीक है, इपीमर्स पे जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूँ तो आप इपीमर्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको वहां पर देखने को मिलेगा, इपीमर्स पर। ठीक है, देन अगेन एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए। द करेक्ट इपीमरिक पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज। तो अगेन यहाँ पर आपको चार स्ट्रक्चर्स दे रखी है, बेसिकली चार कार्बोहाइड्रेट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चार कार्बोहाइड्रेट्स में से करेक्ट इपीमरिक पेयर कौन सा है, राइट। तो अगेन आप देख रहे हैं इपीमर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि आज हम क्या देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आपके नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इपीमर्स जो टॉपिक है आपका, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हैं, उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और अगर इपीमर्स के बारे में आप ना जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इपीमर्स क्या होते हैं। किसी भी एक कायरल सेंटर पर आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है और बाकी पूरी स्ट्रक्चर आपकी अगर सेम रहती है किन्हीं दो कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो होते हैं इपीमर्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डी ग्लूकोज की हावर्थ प्रोजेक्शन आपसे पूछ ली गई है। अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज, अल्फा एनोमर यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज बेसिकली। क्योंकि आप देखेंगे जब ग्लूकोज की बात करता हूं मैं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के दो एनोमर्स होते हैं, टू एनोमर्स। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। करेक्ट, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसकी हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होगी। तो हम सब लोग जो हमारी ए साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, वो तो हम याद कर लेते हैं, कोई इशू नहीं आता। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो हावर्थ प्रोजेक्शन होता है उसके अंदर इशू आता है। तो हावर्थ प्रोजेक्शन है उसका आपको सीखना है किस तरीके से बनाया जाए, और याद रख लेना है कि हाँ भाई, अल्फा डी ग्लूकोज की ये होती है हावर्थ प्रोजेक्शन और बीटा डी ग्लूकोज की ये होती है हावर्थ प्रोजेक्शन, राइट। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप। अब यहाँ पर आपसे टेबल शुगर, अब टेबल शुगर क्या होता है, सुक्रोज ही होता है, राइट। तो टेबल शुगर क्या होता है, सुक्रोज ही होता है। तो यहाँ पर आपसे टेबल शुगर की स्ट्रक्चर पूछ ली गई है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ टेबल शुगर, राइट। और आई थिंक ये आपका एक PYQ है जो कि रिसेंटली ही पूछा गया है, आपका रिसेंटली ही पूछा गया है। तो देखोगे आप जब डाइसेकेराइड्स की बात करें तो जिस तरीके से आपको टेबल शुगर के बारे में पूछ लिया गया, तो आपसे वो माल्टोज के बारे में भी पूछ सकता है, वो आपसे लैक्टोज के बारे में भी पूछ सकता है कि भाई लैक्टोज जो डाइसेकेराइड है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। या फिर वो पूछ सकते हैं कि लैक्टोज डाइसेकेराइड किन मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बना है, राइट। तो जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूँ तो जो मेन मेन हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे वो मोनोसेकेराइड्स हो या डाइसेकेराइड्स हो, उनकी स्ट्रक्चर्स और उनके बीच में क्या रिलेशन है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आप काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था DNA का। अब पूछा गया था न्यूक्लियो बेस नॉट फाउंड इन DNA, कि भाई DNA के अंदर कौन सा बेस फाउंड नहीं होता है। तो आप देखेंगे DNA के अंदर ATGC होता है, RNA में होता है AUGC, राइट। जो आपके नाइट्रोजन स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो DNA में ATGC होता है। इन DNA क्या होता है, ATGC। एंड RNA में क्या होता है, AUGC। तो अब इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था। तो काफी आसान सा एक मैं कहूँगा एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन था, और ये भी आपके रिसेंट ईयर में ही पूछा गया है, राइट। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री को इग्नोर ही कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसको क्या प्रिपेयर करें। लेकिन आप देखोगे हल्का सा भी आप इसको एक बार पढ़ लेते ना, तो यहाँ से कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ से डेफिनेटली मार्क्स मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए, तो ये है हमारे CUET PG के रिजल्ट आप देख रहे हैं। मोस्टली जो 200 प्लस स्कोरर्स है जो कि IFS से ही रहे हैं, बिल्कुल आप भी इन्हीं की तरह टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। लाइकवाइज जब आप IIT JAM का रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि टॉप 10 में से जो 7 स्टूडेंट्स है वो IFS से ही रहे हैं, एंड IFS ने 1000 प्लस सिलेक्शन दिया IIT JAM के अंदर। एंड वो स्टूडेंट्स जो कि IIT JAM एंड CUET PG के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो चैंपियंस बैच 4.0 में एनरोल कर सकते हैं। चैंपियंस बैच 4.0 में एनरोल कर सकते हैं। लाइकवाइज आप देखोगे यहाँ पर CUET PG के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो बैच अवेलेबल है आपके लिए 2999 में। ठीक है, चलिए, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं 24 फ्री टेस्ट फॉर IIT JAM केमिस्ट्री। ठीक है, अब जब IFS के ऐप पर आप जाएंगे और वहाँ पर जब आप रजिस्टर करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो वहाँ पर आपको दिखेगा लर्न फ्री सेक्शन। उस लर्न फ्री सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको IIT JAM के लिए वहाँ पर फ्री टेस्ट मिल जाएंगे केमिस्ट्री के लिए, IIT JAM केमिस्ट्री के लिए, जहाँ पर आपको साथ में क्या मिलेगा, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एंड डिफरेंट टाइप्ड क्वेश्चंस, टाइप्ड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, बेसिकली टाइप्ड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और लेक्चर्स के PDF भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे उस टेस्ट से रिलेटेड। तो आप IFS के ऐप पर जा करके जो आपकी जो फ्री टेस्ट है इसको आप देख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रिवाइज करें, और सबसे खास बात, हेल्दी रहें, हैप्पी लर्निंग।